टपाटप टपाटप टपाटप। तेरी माँ का ये, तेरी बहन का ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हाँ दोस्तों, आप जानते होंगे ऐसे बहुत सारे जानवरों को जो दूसरे को गाली बकना और सच बोलने वाले को गरियाना देशभक्ति समझते हैं। ऐसे अंग्रेजों के चेले जिनके माँ बाप का कुछ पता नहीं कि किसके गुलाम थे, आज वो कार के अंदर बैठ के गाली बक के अपना स्वैग दिखा के सोचते हैं कि हम तो सबसे बड़े नेता है, सबसे बड़े देशभक्त हैं। लेकिन दोस्तों कहानी इनकी कुछ और है। दोस्तों असल में यही गद्दार हैं, क्योंकि ये कभी भी सच्चाई देश की जनता को दिखाने नहीं देते। अब गोदी मीडिया को तो भाजपा ने कंट्रोल किया हुआ है। अब चीन के मामले में देख लीजिए कि 2 साल से कोई भी आपको हकीकत नहीं दिखा रहा है। हालांकि हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर कोशिश करते हैं तो टपाटप टपाटप बोल के गाली बकने वाले, अपने आप को देशभक्त समझने वाले लोग आते हैं और कहते हैं ये देखिए इंडियन आर्मी की बुराई कर रहा है, ये रजा गराफी इंडियन आर्मी की। जूता उठा के एड़ी की तरफ से मुंह पे टपाटप टपाटप मैं मारूंगा तुम्हें। तुम्हारी औकात पैखाने से ज्यादा कुछ नहीं है। दोस्तों ये वो लोग हैं जिनके माँ बाप का कुछ नहीं पता, जिनके खानदान का कुछ नहीं पता, आज नफरत फैला के पैसा कमा रहे हैं और भाजपा इनको स्पॉन्सर कर रही है कि देश में नफरत फैलाओ, तो ये वो काम कर रहे हैं। दोस्तों अब जान लीजिए पिछले 1.5 साल से जब से मैं चीन की हरकतें आपको बता रहा हूं और भाजपा की नाकामियां भी आपको बता रहा हूं। क्यों दोस्तों, जब मोदी सरकार नहीं बनी थी, मोदी जी नहीं आए थे, तो क्या कहते थे मोदी जी? लाल आंख चीन को दिखाएंगे, एक के बदले 100 सरने के आएंगे, घर में घुस के मारेंगे। अच्छा, तो अब सवाल नहीं करेंगे हम ना, सवाल ही तो नहीं कर सकते। सवाल करेंगे तो गद्दार कहलाएंगे, अपना हक मांगेंगे तो हम किसान नहीं, देशद्रोही, तालिबानी, अफगानी, खालिस्तानी कहलाएंगे। सिख होंगे तो वो भी खालिस्तानी कहलाएंगे। मुसलमान तो हैं गद्दार, उनकी तो बात ही नहीं करो। अगर मुसलमान हक बोलेगा तो सीधा उसको पाकिस्तानी बोल दिया जाएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी। दोस्तों आज की इस रिपोर्ट में आज उन लोगों के मुंह पर तमाचा पड़ेगा जो लगातार अपने बाप को बचाते आए हैं और अपने बाप को बचाते बचाते देश का बेड़ा गर्क करते आए हैं। और एक बार फिर से रजा ग्राफी छाती चौड़ी करके कह रहा है कि हमारी रिपोर्ट सारी सच साबित हुई। सच का ही बोलबाला है भाई साहब, झूठ की कोई औकात नहीं है। झूठा ट्वीट करवाइए, खूब प्रमोट करवाइए, ट्रेंड करवाइए, लेकिन वो ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं। सच को किसी प्रमोशन की ज़रूरत नहीं होती, ब्रांडिंग की ज़रूरत नहीं होती। सच सच होता है, सच्चे लोगों को समझ में आ जाता है और सच कितना भी दबा लो अपने आप वो तैरता हुआ ऊपर आ जाता है। दोस्तों आखिरकार जो बात मैं कह रहा था अब भारतीय जर्नल ने कह दिया है। जी हाँ दोस्तों, सबूत भी है और सैकड़ों सबूत है, पता नहीं कहाँ कहाँ ये खबर आ गई है। लेकिन मैं आपको नव भारत टाइम्स का ये आपको प्रूफ दिखाना चाहता हूँ, रेफरेंस दिखाना चाहता हूँ। गोबरखोरो सुनो, ये रेफरेंस देख लो, तुम्हारा बाप लेके आया है, देख लो ये रेफरेंस। दोस्तों बता दूं आपको कि भारतीय जर्नल मनोज मुकुंद नरवणे, श्री नरवणे ने, आर्मी चीफ ने बताया है, भारतीय आर्मी चीफ ने पूर्वी लद्दाख से लेकर उत्तरी फ्रंट तक चाइना तैनात है, चीन की आर्मी तैनात है, सारे हथियार भारत के खिलाफ तैनात हैं, ड्रोन, फाइटर जेट, लेजर, मशीन गन और पता नहीं कौन कौन से हथियार नई टेक्नोलॉजी वाले भारत के खिलाफ तैनात हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि परमाणु साइलो भी छुपाकर बना चुका है और तो और लद्दाख के बेहद करीब तक, तिब्बत तक वो अपनी ट्रेन भी ले आया है। हिमालय के पर्वत के करीब भी चीन की मौजूदगी देखी जा रही है। अभी कुछ दिन पहले
आपको बता दूं कि उत्तराखंड में भी घुसपैठ, हाँ भूले तो नहीं ना, मैं भूलने नहीं दूंगा। अगर दिमाग में जरा सा भी ये बात स्लिप होके बाहर गया ना, मैं घसीट के ये बात आपके दिमाग में लेके आऊंगा। बहुत परेशान कर दिया इन नंद भक्तों ने गू खा खा के। अबे गोबर तुम खाते हो, हम थोड़ी ना खाते हैं बे। तुम गोबर खा के झूमो, जो सामने वाला टीवी में आके ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा, हाँ तुम मानो उसकी, हम थोड़ी ना मानेंगे। हम तो सबूत देख रहे हैं, जो जमीन पे हो रहा है वो देख रहे हैं, समझे। बहरहाल दोस्तों, अब जनरल नरवणे ने यह बात कह दी है कि चीन पूरी तरह से भारत के खिलाफ तैनात है। तो इसका मतलब यह हुआ, इससे पहले जो भारत के बीजेपी के नेता जो लगातार कह रहे थे कि मामला नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है, ना कोई उड़ेगा, और बड़े बड़े नेता के बयानबाजी कर रहे थे, एक इंच जमीन भी भारत की चीन के हाथ में नहीं आएगी। अब उत्तराखंड में घुस गया था, क्या उखाड़ लिया तुमने, दौड़ा के मारा। बहरहाल दोस्तों, सच्चाई धीरे धीरे सामने लोगों के आ रही है, लेकिन इनके साथ दिक्कत ये है भाजपाइयों के साथ, जब भी इनकी गलती सामने निकल के आती है, ये फौरन पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, अरे मुल्लों ने ये कर दिया, मुल्लों ने वो कर दिया। ये सिर्फ मुद्दों से भटकाते हैं, लेकिन अब जनता जान चुकी है, जनता समझ चुकी है कि अब इनके पास कोई तीर नहीं बचा है। जनरल नरवणे ने कहा कि पाकिस्तान के सीज फायर के उल्लंघन पर भी हमने आपत्ति जताई है, साथ में बहुत जल्द कोशिश की जा रही है कि चीन के साथ तनाव कम किया जाए। हालांकि हमें लगता है कि जनरल नरवणे ने यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में कही है कि यार इतना तो हमारा मान रख लो कि कह देना कि जल्दी मामला निपट जाएगा। 2 साल हो गए, अब तक तो निपटा नहीं है, आगे क्या निपटेगा। दोस्तों, भारत भी अब ये बात समझ चुका है, इंडियन आर्मी भी समझ चुकी है कि भाजपा कितना भी झूठ बोल ले, फेस भाई हमको ही करना है। इसीलिए अब भारतीय सेना ने लद्दाख बॉर्डर पर K9 वज्रा टैंक तैनात कर दिए हैं और पूरे एक्शन में तैनात किए हैं चीन के खिलाफ। इसके अलावा इजराइल से ड्रोन्स भी खरीदे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी ने खुद फुटेज जारी करके टैंक को एक्शन में दिखाया है, जिससे देश और दुनिया को पता चले कि भारतीय सेना इस वक्त पूरी तरह से जंग के लिए तैयार है। देखिए कुछ खास तस्वीरें। अब चीन के साथ तो तनाव है ही, लेकिन LAC पर भी अब गोलियों की आवाजें आना शुरू हो चुकी हैं, जिससे यह बात साबित होती है कि पाकिस्तान के साथ भी अब फिर से तनाव बढ़ रहा है और बढ़ सकता है। आखिर में जनरल नरवणे ने कहा कि अफगानिस्तान की स्थिति पर भी भारत की पैनी नजर है, क्योंकि आपको शॉर्ट में बता दूं कि अफगानिस्तान में चीन की और पाकिस्तान की मौजूदगी है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के इधर से लेकर ऊपर और ऊपर से लेकर राइट तक और राइट से लेकर लेफ्ट तक, ऊपर के एरिया से चारों तरफ से भारत को घेरा हुआ है। और अफगानिस्तान में तालिबान से चाइना एयरपोर्ट मांग चुका है, हवाई अड्डे मांग चुका है और कुछ कॉरिडोर्स मांग चुका है। ऐसे में भारत के लिए बहुत बड़े खतरे की बात है, जिस पर जनरल नरवणे ने कहा है कि हमारी उस पर पूरी पैनी नजर है। दोस्तों, अंधभक्तों के मुंह पर जूता मार के इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।